नमस्कार। शाम के 5 बजे लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये कैप्सूल प्रोग्राम लॉकडाउन पीरियड में आप सभी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें योग निद्रा, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग, रेकी, विपश्यना, इन सब का मिला जुला रूप है। और आजकल मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, मतलब वाइज हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जिसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। और आज का टॉपिक है जो आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज मोटिवेशन। एक्सरसाइज मोटिवेशन नहीं है, इतने क्रूशल टाइम के बावजूद लॉकडाउन में भी रेयरली लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। मोटिवेशन नहीं है, एक दिन कर रहे हैं, 4 दिन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग में बैठे हुए सबकॉन्शियस माइंड में जो एक पैटर्न बैठा हुआ है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए थोड़े से दिन लगातार आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़े से दिन लगातार एक प्रैक्टिस वर्क करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं और कैसे करना है। तो जब आप ये लगातार डालते हैं सजेशंस, नए सजेशन अपने दिमाग में, तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं, बजाय इसके लिए रोज़ रोज़ कोशिश करने के, और फिर हम कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो ऐसे में हमारा ये मेडिटेशन आपकी कितनी हेल्प करता है, कितनी कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तरीका वैसा ही रखेंगे, आँखों को आहिस्ता से बंद कर लेंगे, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी, हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई। अभी हम इनिशियली एक भजन पे ध्यान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम कमांड्स शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम भजन पर ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद रहेंगी और उसके बाद हम आपको फॉलो कर लेंगे। एकदम मग्न होके सुने, एक एक छोटी छोटी धुन भी सुने। आंखों से बोले, सुने और डांस करें। एक एक सेल, एक एक कोशिका, एक एक मसल, एक एक नर्व, एक एक फाइबर अपने ईश्वर के लिए, अपने लिए करें। मन से करें, झूमें, भाव के साथ। स्पिरिचुअलिज्म बहुत प्रेशर नहीं है कि उनका आगमन करना है, उनको बिठाना है, उनको खिलाना है, उन पे चढ़ाना। हम अपने मन में लीन और भजन में लीन।
कुछ देर अभी भी भजन आपको सुनाई दे। अगर आपने बहुत लयबद्ध तरीके से, बहुत ध्यान से सुना है, तो अभी भी भजन के वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में होंगे। उन्हें महसूस करें, उनको महसूस करके खुश हों। एक गहरी सांस लें और ओम की चैंटिंग करें। श्वास भर लें, पूरी श्वास भर लें और पूरी श्वास निकलने तक ओम बोलें, जब तक आपके पेट से सारी श्वास बाहर नहीं निकल जाती। पुनः करें। आप सब एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इनहेल, फुल इनहेलेशन इन लंग्स एंड एब्डोमेन, एंड ओम बोलने के साथ साथ जब तक फुल एक्सहेलेशन नहीं हो जाता तब तक ओम का उच्चारण करें। पुनः एक बार करें। तीन बार श्वास लेके बाहर छोड़ दें और तब ओम का उच्चारण करें। श्वास भरी, रोकी, फिर छोड़ी, पूरा कुंभक रेचक। तो जब आप बाहर छोड़ देते हैं और श्वास को रोकते हैं, उसके साथ ओम का उच्चारण करके देखें। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दी, छोड़ के ही रोक लिया। ओम। जितनी भी देर हो पाए। फिर श्वास ली, श्वास छोड़ी, ओम। बहुत सुंदर, सब कर पा रहे हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। श्वास भरें, बाहर निकाल दें, ओम। पुनः करें। श्वास भर ली और श्वास बाहर छोड़ दी और छोड़ने के बाद रोका और ओम का उच्चारण किया। ओम। फिर एक बार करें। श्वास लें, छोड़ें, करें, बाहर छोड़ दी, ओम। अब हम अपने ध्यान को अपने हृदय पर लगाएं, आहिस्ता से। अपने हृदय पर, हार्ट एरिया पर ध्यान को लगाएं, हृदय चक्र पर, और अपने हृदय चक्र से हल्का हल्का वाइब्रेशन महसूस करें। हार्ट बीट सुनने की कोशिश करें। हृदय चक्र से हल्की हल्की वाइब्रेशंस को महसूस करें, रिलैक्सेशन वेव्स को महसूस करें। आपकी ब्रेथ एकदम हल्की होती जा रही है, एकदम हल्की होती जा रही है, एकदम
हल्की होती जा रही है, इतनी हल्की कि आपको लग ही नहीं रहा है कि आप श्वास ले रहे हैं, इतनी हल्की। लगातार अपनी हार्ट पर, हृदय पर रिलैक्सेशन की अनुभूति करें। और अगर ओम को महसूस कर सकते हैं, ओम के वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर होगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ओज से परिपूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, दिव्य, मैं परब्रह्म हूँ। रिलैक्सेशन वेव्स को सेंटर ऑफ हार्ट से बाहर की तरफ बहने दें और पूरे शरीर को वो रिलैक्स कर रही है। जैसे समुंदर में एक पत्थर डालते हैं तो लहरें बाहर की तरफ आती हैं, इसी प्रकार हार्ट, सेंटर ऑफ हार्ट से रिलैक्सेशन वेव्स आपके पहले पूरे अपर बॉडी को कवर कर रही हैं, सर्कुलर मोशन में वेव्स और स्ट्रांग हो रही हैं। आपके थाइज एरिए को, लोअर एब्डोमेन, थाइज, वेव्स आपकी नीज तक जा रही हैं, ऊपर हेड को कवर कर रही हैं, वेव्स आपके एंकल में जा रही हैं, आपके हैंड्स को कवर कर रही हैं, आपके हेड से ऊपर जा रही हैं। अब ये रिलैक्सेशन वेव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रही हैं और आपके टोज से होती हुई, हेड के अपर पोर्शन से होती हुई आपकी पूरी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली कवर कर रही हैं। जैसे भंवर होता है पानी में, अब वैसे पानी के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। गहरे रिलैक्सेशन वेव्स के साथ अपने अस्तित्व को खत्म करते हुए शून्य में, पानी के अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, निशब्द, निर्विवेक, बिना किसी तनाव के, बिना किसी हलचल के, और आप उस शांति को, उस सुकून को महसूस कर पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस शांत लय को अपने शरीर की। जिसमें कोई हलचल नहीं है, शरीर में कोई भार ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति और हैप्पीनेस और शून्यता है। और इससे ना निकलने की इच्छा है। यूं ही पानी के बीच में पड़े हुए हैं, समुंदर की तलहटी से थोड़ा ऊपर, हाथ ऊपर की ओर, हथेलियां खुली हुई, आंखें बंद। पानी की शीतलता का एहसास है हल्का, पर शरीर में कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ मेरे कमांड्स सुनाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ हम आपके अवचेतन मन में कुछ नए सजेशन डालना चाह रहे हैं और आपका अवचेतन मन हमें रिसीव कर रहा है, हमारे कमांड्स को रिसीव कर रहा है।
हम आए दिन बहाना बनाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। अगर हम एक्सरसाइज ना करें, अगर हमारा शरीर एक्सरसाइज ना करे तो क्या होगा? हमारे बड़ी एलिमेंट्री कैनाल्स में मूवमेंट लगातार होते हैं, मतलब भी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है और वो आगे की तरफ खिसकता है। ऐसे ही हमारे शरीर में न जाने कितनी क्रियाएं एक्सरसाइज करती हैं और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से गवर्न होती हैं। अगर ये सब ना हो तो क्या होगा? आज हम इस बात का खामियाजा उठा रहे हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अपने कंफर्ट, मतलब हम स्टैंडिंग किचन पे काम कर रहे हैं, कंफर्ट जोन है हमारा। पर इसके एवज में अगर हम अपने घुटनों को बिठाने की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इसी के साथ हम एसी में मैक्सिमम रहने लगे हैं। एसी हमारा कंफर्ट जोन है, पर अगर हम 2 घंटे भी प्रकृति के पास नहीं बिताएंगे तो इसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम लगातार इक्विपमेंट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेशर में आ रहा है। अगर उन मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो हम इनकी परेशानियों को भुगत रहे हैं। अगर हम ब्रीदिंग गहरी नहीं करेंगे तो हम लंग्स की कैपेसिटी पूरी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, तो इसका भी परिणाम हम भुगत रहे हैं कि हमारे वीक ऑर्गन होने की वजह से वायरस उस पर अटैक कर रहा है। तो आज से हम अपनी को बदलते हैं। आज से हम एक्सरसाइज के लिए अपने आप को डिटरमिन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझ आ चुका है कि यह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज के लिए हम संकल्प करते हैं कि हम पूरे दिन में कोई भी समय, सुबह अर्ली मॉर्निंग हो सकता है जो सबसे बेस्ट है, जो कभी भी मिस नहीं होता। दिन का कोई भी समय हो सकता है जहाँ पे हम अपने खाने की कंडीशन को मैनेज कर लेंगे। शाम का कोई समय हो सकता है। इस तरीके से हम दिन भर में अभी के अभी 1 घंटा अपने लिए चूज़ करेंगे एक्सरसाइज के लिए और डिसाइड करेंगे कि हम ये 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज को देंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज को देंगे। सबसे पहले हम उस एक एक्सरसाइज का चयन करेंगे, चूज़ करेंगे जिस पे काम हम ज़्यादा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। जैसे अगर हम स्टैंडिंग किचन में हर वक्त काम कर रहे हैं, बेड पे ही बैठ रहे हैं, चेयर्स पे ही बैठ रहे हैं, मतलब नीचे नहीं बैठ रहे, तो हम सबसे पहले अपने घुटनों और पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम एक्सरसाइजेस करेंगे। और अगर हम ज़्यादा देर एसी में बिताते हैं तो हम फ्रेश एयर में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जोड़ेंगे।
सबसे पहले हम ये मोटिवेशन लाएं कि जो चीज़ हम अपनी ख़राब कर रहे हैं उसको पहले कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने मन की प्यार से फिज़िकल पैटर्न चुनेंगे। वो कोई सिंपल घुटने की कर रही हैं तो पंजों को हिलाना हो सकता है। ज़रूरी नहीं है डे 1 से आप एकदम डिटरमाइंड होकर के पूरे 1 घंटे विग्रेस एक्सरसाइज करें। आप हर एक दिन उसे धीरे धीरे बढ़ाइए जब आपका मन करे। पहले आप अपने निर्धारित समय को अपने मन के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल को दे दें। सिर्फ पंजों को घुमाना, सिर्फ घुटने को मोड़ना फैलाना, सिर्फ गर्दन को नीचे रखना उठाना, हाथों को मोड़ना चलाना, गहरी सांसें लेना या ध्यान की किसी अवस्था में बैठे रहना, कोई भी इस तरह का शुरू का एक्टिविटी प्रोग्राम जो आपने ध्यान का समय निर्धारित किया है उसको आप सिर्फ एक्सरसाइज में जाने दें। छोटी छोटी सूक्ष्म एक्सरसाइजेज, उनमें जब आपका मन रम जाएगा, आप खुश होने लगेंगे उसमें, तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं। खुश होने के साथ साथ आपके शरीर को अच्छा लगने लगेगा, आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जिन चीज़ों को आप खराब कर रहे हैं आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें करें, ठीक करें। ये आपका ही कर्तव्य है, क्योंकि आप ही अपनी लग्जरी के कारण, कंफर्ट जोन के कारण उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे ख़राब कर रहे हैं, और इसलिए आप ही पे जिम्मेदारी है उन्हें ठीक करने की। और आप वो समय अपने आप को देने लग गए हैं। आप अपने आप को देखें कि आप एक्सरसाइज एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने आप से अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हैं। जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा ज़रूरत है उनकी एक्सरसाइज पहले करते हैं। हर किसी का अपना अपना प्रायोरिटी लेवल है। किसी को ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है, किसी को नर्वस सिस्टम की करनी है, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की करनी है, किसी को बोन हेल्थ के लिए करना है। तो इन सब का आपने एक खाका बना लिया है, और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपने ऐसा किसी से कंसल्ट कर लिया है और आप बिल्कुल इस काम में जुट गए हैं। आपने इसको अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया है और आप इसे डेली करके आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हर सेल, हर कोशिका, हर एक ऑर्गन एक्सरसाइज कर रहा है आपकी। इसलिए आपका शरीर चल रहा है, इसलिए आप जीवित हैं, ये इसका प्रमाण है। तो ठीक इसी तरह आप एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं अपनी विटैलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गन्स जो आपके ईश्वर की देन हैं उनको खूबसूरती से सहेजने के लिए आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आप इस बात के लिए कृतज्ञ रहें कि आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपके किडनीज, आपका यूट्रस, आपके और ना जाने कितने वाइटल ऑर्गन्स, आपका ब्रेन आपके लिए निरंतर एक्सरसाइज कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इनके प्रति ग्रेटिट्यूड की फील रखें। और उन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें जो आपके आसपास हैं, जो आपके खास हैं, जो आपसे मिले या ना मिले आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, वाइब्रेशंस, वाया थॉट, वाया मनी, किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी तरीके की मदद मिल रही है। आप आत्मा से
उन सभी लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, उन सभी लोगों को माफ़ कर रहे हैं जिन्होंने जाने अनजाने आपको हर्ट किया है, या किसी की भी कोई भी एक्टिविटी जब आपको नहीं पसंद होती है तो आप नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, उसे ऑटोमेटिकली जाती है। उसको भी माफ़ करें, उनसे भी क्षमा मांगे। मैं आत्मा से उन्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ। अब मेरे मन में सभी के लिए अच्छी भावना है। मैं सभी को बहुत प्यार करती हूँ और सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने शरीर के एक एक अंगों का सुचारू रूप से संचालन करती हूँ और मैं उन्हें बहुत सहेज कर रखती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग गहरे ध्यान में गए होंगे, मैं समझ सकती हूँ ये प्रैक्टिस से आता है, पर इतना विश्वास है मुझे कि जो लोग लगातार मेरा मेडिटेशन कर रहे हैं वो डीप ट्रांस स्टेट में गए होंगे। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएं, अपनी फिजिकल बॉडी के भार को महसूस करें। आप बैठे थे या लेटे थे इसका एहसास करें। अपने चारों तरफ की ऊर्जा को महसूस करें। सामान जो भी रखा होता है घर में, आप जहाँ भी हैं उसको महसूस करें। आप सेशन ले रहे थे, मेरे वाइब्रेशंस को महसूस करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम अपने संकल्प पे आएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा भारत स्वस्थ है,